गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपको हमारे चैनल इट्स राइट टाइम के अंदर। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे टैक्स के बारे में और टैक्स कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। कर, जिसे हिंदी में बोला जाता है कर। कर एक अनिवार्य शुल्क है जो सरकार द्वारा किसी व्यक्ति की आय व लाभ पे लगाया जाता है। इसका कहने का मतलब जो कर है ये किसी व्यक्ति की आय यानी कि सैलरी पे लगाया जाता है और किसी फर्म यानी कि जो फर्म का जो टोटल प्रॉफिट होता है उस पर लगाया जाता है, जिसे कहा जाता है कर। और ये जो कर है ये सभी व्यक्ति को देना अनिवार्य है, यानी अगर जो व्यक्ति कर नहीं दे रहा है, अगर जो कर की चोरी कर रहा है तो उसे 5 साल की जेल होती है। कर के प्रकार के बारे में जो कि होता है प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। तो प्रत्यक्ष कर की देयता कर का भार एक व्यक्ति, यानी कि जो कर को अदा करेगा यानी कि जो पेमेंट करेगा और वही करेगा जिस पे उस व्यक्ति को भार टाला गया है, तो जिससे कहा जाता है कर की देयता कर का भार एक व्यक्ति। और दूसरा पॉइंट हमारा है प्रत्यक्ष कर उस कर को कहा जाता है जिस कर में व्यक्ति पर लगाए गए उसी को अदा करना पड़ता है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि जिस पर लगाया गया है प्रत्यक्ष कर, जैसे कि मान लीजिए सैलरी, जिसकी सैलरी आ रही है, अगर जो सैलरी पे टैक्स लगाया जा रहा है तो उसी व्यक्ति को पे करना पड़ेगा जिसकी सैलरी है। और जिस पे मान लीजिए कि फर्म की प्रॉफिट है और फर्म को ही वो अदा करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा, जिसे कहा जाता है प्रत्यक्ष कर। और इसका हम उदाहरण देखेंगे। पहला है आयकर। आयकर बोला जाता है कि मान लीजिए एक व्यक्ति एक्स ने पूरे साल में मान लीजिए कि 20 लाख रुपए अर्न किया है, 20 लाख रुपए अर्न किया है, तो 20 लाख पे एक प्रतिशत होगा, मान लीजिए 5%, 6%, ये टैक्स जो है सरकार को अदा करेगा, जिसे कहा जाता है आयकर। निगम कर बोला जाता है, मान लीजिए एक फर्म है, फर्म ने एक साल में टोटली प्रॉफिट 1 करोड़ का किया, तो 1 करोड़ का कुछ परसेंट सरकार को देगा, जिसे कहा जाता है निगम कर। और दूसरा टॉपिक, तीसरा पॉइंट हमारा है, यह है संपदा शुल्क। संपदा शुल्क का मतलब होता है कि जो आपके पास टोटल संपत्ति है, संपत्ति पे एक कर दिया जाता है जो कि संपदा शुल्क कहा जाता है। और हमारा चौथा पॉइंट है कि उपहार कर, यानी कि जिसे इंग्लिश में कहा जाता है गिफ्ट टैक्स। तो गिफ्ट टैक्स ये होता है कि मान लीजिए कि यहाँ पे एक्स और वाई ये दोनों दोस्त हैं, ये फ्रेंड है आपस में, तो ये जो एक्स का किसी दिन जन्मदिन आता है और ये जो वाई है इसे गिफ्ट देता है। मान लीजिए गिफ्ट देता है 1 लाख का, 1 लाख का इसको गिफ्ट दिया। और 1 लाख का, जैसे कि हमारे जो भारत में है उपहार कर, अगर जो 50,000 से ऊपर का कोई सा भी गिफ्ट किसी को दिया जा रहा है, 50,000 से ऊपर से गिफ्ट किसी को दिया जा रहा है, तो उस पर एक परसेंटेज दिया जाता है गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में, जिसे कहा जाता है उपहार कर पे दिया जाने वाला टैक्स। अब अगला हमारा है कि अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर क्या होता है? तो कर का देता कर का भार अलग अलग व्यक्ति, तो इसका जो भार है उसी व्यक्ति को नहीं सहना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए आप दुकान पे गए, दुकान पे आपने नमक लिया, तो नमक लिया तो आप उसका टैक्स जो पैसे जो पे करेंगे वो आप नहीं पे करेंगे, दुकानदार पे करेगा, जिसे कहा जाता है कर की देता कर का भार अलग अलग व्यक्ति। और अप्रत्यक्ष कर उस कर को कहा जाता है जिसका भार किसी अन्य व्यक्ति पे टाला जा सकता है, तो इसका भार तो हम किसी अन्य व्यक्ति पे भी टाल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए सेवा कर और दूसरा मनोरंजन कर। मनोरंजन कर से हम समझते हैं, मान लीजिए आप किसी सिनेमा हॉल में गए और वहाँ पे आपने मूवी देखी, मूवी देखने के पास आपने टिकट लिया, टिकट में जो इंक्लूडेड होता है टैक्स जो होता है इंक्लूडेड होता है, और वो टैक्स जो वहाँ का ऑनर होता है वो पे करता है, जिसे कहा जाता है मनोरंजन कर। दूसरा है जीएसटी। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और तीसरा उत्पादक शुल्क, सीमा शुल्क, केंद्रीय बिक्री कर। थैंक यू।